अरे मैं तो 5-7 दिन में आऊंगा ना। अरे दाऊ भैया की ननिहाल में वहाँ धनसियज्ञ को आयोजन है। महाराज कंस मथुरा के राजा, उनको निमंत्रण आयो है। अरे आज्ञा दे देना मैया। तो कन्हैया ने बाल हट के द्वारा अनुमति ले ली। अब अनुमति ली है और अक्रूर जी ने दोनों को रथ में बिठाया। नंद आदिकों ने, गोपों ने अपने अपने सकटों में दूध दही के माट मटके रखे और ग्वाल वालों को बिठाया और अपने अपने सकट जोड़ के चल दिए। इधर गोपियों को पता लगा कि कंस का मंत्री अक्रूर कृष्ण बलराम को लेके जा रहा है। तो सारी की सारी गोपियां वृंदावन और मथुरा का जो राजमार्ग था उस राजमार्ग में जाकर के खड़ी हो गई। हजारों की संख्या में गोपियां खड़ी हैं। और जैसे ही अक्रूर को रथ चलाते देखा जिसमें कृष्ण बलराम बैठे हैं तो गोपियां लेट गई मार्ग में और कहने लगी, ए अक्रूर, तू अपने नाम को पहले तो बदल दे, या मैं ते आ हटाए दे, केवल क्रूर नाम रख। कौन ने तेरो नाम अक्रूर रख दियो? अक्रूर तो बाकू कहें आ माने नहीं है, जो क्रूर माने दुष्ट, जा में दुष्टता ना होए बाकू अक्रूर कहें। लेकिन तू तो निरो दुष्ट है। तू जाने हैं ये कन्हैया हमारो जीवन रूपी जल है और हम कन्हैया रूपी जल की मछलियां हैं। अगर कोई मछलियों को जल से बाहर रख के फिर चाहे कि सुखी रहें तो रह सकती है क्या? ऐसे ही हम गोपियां कृष्ण के वियोग में जी नहीं सकती। तू कहाँ ले जा? जब तक जिएंगी तो तड़पती रहेंगी, उठती गिरती रहेंगी। इसलिए हमें पहले समाप्त कर दे। ये रथ के चक्र को हमारी गर्दन से निकाल के ले जा, फिर तू भले ही कन्हैया को और बलराम को ले जा। तो अक्रूर जी ने रथ रोक लिया। गोपियां लेटी हैं। श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपियों गोपियों। गोपियों ने कहा, कन्हैया अरे हम तो 5-7 दिन आके ताई यज्ञ दर्शन को जा रहे हैं, जल्दी लौट के आवेंगे, चिंता मत करो, जल्दी मिलेंगे। कन्हैया तुम जा रहे हो? हमने तो ये सुना था कि अक्रूर तुम्हें ले जा रहा है। कन्हैया यदि तुम जाना चाहते हो तो हम चाहें यही कि नीके रहो तुम दो। हम तो यही चाहती हैं कि तुम दोनों को जैसे में सुख हो वैसे रहो। हम तो तुम्हारे सुख में सुखी हैं। कन्हैया यदि तुम हमसे दूर जाना चाहते हो तो हम प्रसन्नता से तुम्हें भेजते हैं। गोपियां उठ के खड़ी हो गई और उठ कर के खड़ी होकर के मार्ग को त्याग दिया, किनारे पर खड़ी हो गई। अक्रूर ने रथ चलाया और जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी तब तक गोपियां मौन खड़ी रहीं। और जैसे ही रथ की पताका दिखाई देना बंद हुआ तो गोपियां रो करके कहने लगी, क्या किसी सारे